find out more on his shocking elimination from Karan himself. It's very shocking for me also actually that I'm out, but पहला नॉमिनेशन और पहली बार में ही आउट, जहाँ तक मुझे पता है बाहर आके पता चला कि फैंस का बहुत सपोर्ट मिला है, सब लोग बहुत वोटिंग कर रहे थे एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। थ्रू आउट ये 5 हफ्ते भी बहुत सपोर्ट मिला है सबका। सो इट वाज अ लिटिल शॉकिंग फॉर मी कि जब वो कह रहे थे कि वोट्स की वजह से आप बाहर हैं, तो इट काइंड ऑफ साउंड्स लिटिल वियर्ड, बट जैसे भी है ये गेम है, पर आप लोगों का सपोर्ट था, सो थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स फर्स्ट सेलिब्रिटी आउट, एक दूसरे वे में मैं देखना चाहता हूँ कि अच्छा ही है कि फर्स्ट सेलिब्रिटी जो अच्छे टाइम पे निकल गया, बिकॉज जैसा मैं हूँ वैसा ही वहाँ पे था। ये आप लोगों ने अच्छे से अब देख लिया रियलिटी में करण मेहरा भी कैसा है। इसके अलावा आई थिंक मैं कुछ नया नहीं बन सकता था वहाँ पे, सो आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। आई रिमेंबर कल घर से निकलते हुए नोबडी वांटेड टू हग मी, दे वर नॉट इवन, मतलब वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि मैं जा रहा हूँ। तो जब मैंने कहा कि अरे गाइस जस्ट हग मी, मैं निकल रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा था, कहते नहीं आप नहीं जा सकते। सो इट वाज आई थिंक एक रिस्पेक्ट जो मुझे घर में मिला सबसे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सब लोग कैसे अपनी अपनी गेम खेल रहे होंगे, आई डोंट नो, अभी तक मैंने भी नहीं देखा है जाके, बट एक इज़्ज़त जो वहाँ पे रही, वही इज़्ज़त लेके मैं वापस आया हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। 15 साल में जो रिस्पेक्ट मैंने काम करके कमाया है, वो आज उस घर में भी जाके, जहाँ पे कितनी कंट्रोवर्सी होती है, कितना कुछ लोगों के साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं हुआ। तो आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड, तो शायद इसमें भी कोई अच्छा ही हो। देखिए हर एक का अपना फ्लेवर है। आई रिमेंबर नच जब मैंने और निशा ने किया था, उसका एक अलग ही फ्लेवर था, इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एंड डेली सोप वॉज टफ, 8 years, 2100 episodes, not easy, costed my health almost, you know, everybody knows now कि मेरे साथ क्या हो रहा था, हर हफ्ते इंजेक्शन लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, विच इज़ अ रियलिटी नाउ। जो लोगों को लग रहा था शायद इनिशियली कि शायद ऐसे ही कर रहा है, बट एवरीबडी नोज। सो इट वाज टफ यार, एंड दोनों चीज़ें अपनी जगह पे बहुत टफ है, एंड बिग बॉस इज टफ, इट कम्स ऑन आई थिंक द टॉप थिंग, बिकॉज एक अलग तरीके की दुनिया है, यानी यू क्लोज इन योर हाउस, जो आप कर रहे हो, कह रहे हो, किस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। और ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में हम चीज़ें करते नहीं हैं, वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अपोज भी कर रहे थे, 10 चीज़ें कह भी रहे हैं, लेकिन आप पत्थर में अब सर कितनी बार मारो, तो उससे अच्छा आदमी अपनी एनर्जी सेव कर लेता है, दैट्स इट। दैट वाज पहला दिन था शायद, आई रिमेंबर इट वाज द 22nd और 23rd डे, और हम लोग मालिक बने थे और नॉमिनेशंस की प्रक्रिया चल रही थी बाहर, वेयर वी हैड टू काइंड ऑफ सिट ऑन दैट चेयर, एंड यहाँ पे शीशे टूटते थे जहाँ पे हम लोग सोते थे, तो सब लोग लेट गए थे, वी वर सेविंग एनर्जी एंड वी वर ऑल टायर्ड, क्योंकि ना होता ही था, घर के सारे काम करके हम लोग बस थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, और लेटे ये दोनों थे, शायद मैं ऐसे पीठ पे बैठा हुआ था, एंड दैट्स इट। 22 दिन में एक बार लेटे और वो क्लिप दिखा दिया, और बाकी सारा दिन कितने लोग लेटे रहते हैं, इट्स वेरी एविडेंट। और आई डोंट थिंक ये शायद चीज़ घर में आप किसी से भी आज भी पूछ लीजिए, मेरे मुकाबले इतना काम किसी ने नहीं किया जितना मैंने किया उस घर में, चाहे साफ़ सफाई हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे रूल्स फॉलो करना हो, चाहे कुछ भी हो। मैं फर्स्ट आदमी होता था, लास्ट आदमी होता था, चाहे कुछ भी हो, कितना भी हो, आई वॉज द ओनली वन स्टैंडिंग, एंड इसके लिए सब लोग वाउच करते थे। और उसमें कह देना कि आप सो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। वैसे तो बिग बॉस के घर हर सीजन में कोई ना कोई अपनी डर्टी पॉलिटिक्स से फेमस हो जाता है। आइए जानते हैं करण से, उनके हिसाब से कौन है इस साल के डर्टी पॉलिटिक्स प्लेयर। आई थिंक मनु ज़्यादा कर रहा है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा भी है, अभी तक मैंने सारे एपिसोड्स देखे नहीं हैं, बट मनु ज़्यादा गंदी पॉलिटिक्स कर रहा है। जितना हम लोग एक एथिकली खेल रहे हैं, जहाँ तक आप लोगों को पता हो, अगर सेलिब्रिटीज़ जो ओरिजिनली एक टीम आई थी, हम में इतने टेंट्रम्स नहीं थे, आई थिंक वी वर मोर एडजस्टिंग। कोई भी चीज़ होती थी हम लोग वो फॉलो करते थे, कोई टारगेटिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी, एंड वी यूज्ड टू गो विद द फ्लो। सबकी सोच एक साथ थी, नो मैटर व्हाट। तो ये और एक टीम स्पिरिट था हमारे में इनिशियली, जो एक बाइंडिंग फोर्स हम लोग करने की कोशिश करते थे। आई थिंक सबसे ज़्यादा शायद मैं करता था, सबको ऐसे इकट्ठा करना, किसी की प्रॉब्लम में खड़ा हो जाता जाके कि यू नो सॉर्ट इट आउट, वी नीड टू वर्क एज अ टीम। तो ये चीज़ें हम लोग करते थे, बट हाँ, मनु थोड़ी स्कीमिंग ज़्यादा करता है, एंड ही नोज़ एग्जैक्टली कब क्या चीज़ कहनी है, किसको कैसे घुमाना है। मेरे साथ भी 1-2 बार उसका हुआ, जब आपने देखा होगा, जब आके उसने मुझे कहा था कि वाहियात खाना बना है, और एंड उसी क्षण वो पलट गया कह के कि मैंने उसको भी बोल दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, आप खाने की इज़्ज़त करिए, बहुत ज़रूरी है।
चाहे कैसा भी बनाओ, हम लोग यहाँ पे कुक्स नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कहता नहीं वाहियात खाना है और ऐसे कभी चावल नहीं है। मैं कहता तो भैया ताज से मंगा लो, फिर किसी होटल से मंगा लो, फिर बिग बॉस से अगर आपकी इतनी चलती है तो आप कर लो। ऑफ कोर्स ही डिड, जो कि सही बात है यार, हम लोग कोशिश कर रहे हैं एंड दे शुड अंडरस्टैंड। और थोड़ा सा फिर वो ऑफ भी हो जाते हैं, ज़्यादा अपना वो चीज़ें करने लगता है हर चीज़ में। मतलब बिग बॉस को तो ऐसे कहते हैं जैसे पता नहीं वो उनके लिए काम कर रहे हो। बाबा जी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। शायद घर में जिससे मैंने सबसे कम बात करी हो वो बाबा जी थे, बिकॉज फर्स्ट वीक में मुझे याद है जब राहुल भाई को उन्होंने गालियाँ दी थी तो पता नहीं मुझे क्या होता, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया था एक बार, बिकॉज बहुत गलत पॉइंट्स पे जा रहे थे प्रियंका एंड बाबा जी, एंड आई रियली डिडंट लाइक दैट। जहाँ पे वो ऐसा रिलेशन को एक पता नहीं बेटी और बाप के रिलेशन में पता नहीं क्या बकवास कर रहे थे, तो आई रियली डिडंट लाइक दैट फैक्ट। एंड फिर उनसे मैं ज़्यादा बात करता नहीं था उस दिन के बाद भी, कभी कभी हाय हेलो हाँ जी। और एक क्या होता है, एक बुज़ुर्ग है घर में, बट उनकी स्कीमिंग ऑफ कोर्स वो बड़ी एविडेंट थी। इधर जाके बोलते हैं, इधर आके बोलते हैं, नॉमिनेशन के लिए बोलते हैं, नॉमिनेशन से बचने के लिए बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें फैक्टर्स थे उनके, एंड उनको तो हमने अवॉइड करना शुरू कर दिया। वो जैसे टॉपिक्स निकालते थे, जैसे कल सलमान जी ने कहा था कि वो रजाई वाले पे आपने कुछ कहा क्यों नहीं। अब मैं क्या कहूँ, इतने सारे लोग बैठे हैं, हमने इमीडिएटली चेंज कर दिया टॉपिक, बोला कि आप कोई और कहानी सुनाइए हमें। मतलब उनसे वो बात करना भी बेकार हो गया था, बिकॉज उनके पॉइंट्स बहुत इनवैलिड थे जो हम जिसमें हम कितनी बार उनको सुनते हैं। और शायद 24 घंटे में लगा हो कि सिर्फ एक सेक्शन होगा, बट ऐसा नहीं है, वो 24 घंटे में 20 चीज़ कहते हैं जिसको हम नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, बिकॉज वी वांटेड अ पीस ऑफ माइंड फॉर आवरसेल्व्स। एक तरफ जहां निशा हुई थी सलमान के स्टेटमेंट से डिसअपॉइंट, वहीं करण ने सलमान के स्टेटमेंट को नेगेटिवली ना लेते हुए सपोर्टिव वे में लिया। आई नो, देखिए अभी क्या हो जाता है, क्योंकि कभी एक स्टेटमेंट कोई कह देता है, इट डजंट मीन कि मतलब इट्स लाइक एक पर्टिकुलर, हाँ कभी कभी आदमी फ्लो में बोल देते हैं, और आई थिंक उनसे बेटर ये शो कोई हैंडल भी नहीं कर सकता द वे ही डज इट। हैट्स ऑफ टू द वे, खड़े होके एक बार में वो सारी चीज़ कर देते हैं, एंड टू गो इन दैट शो फ्लो इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो हैट्स ऑफ टू हिम फर्स्ट फॉर दैट। ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ उन्होंने बोली कि शायद इधर ठीक नहीं लगा होगा, ऑफ कोर्स ऐसा हो जाता है, विच इज़ वेरी पर्सपेक्टिव। उस कॉन्टेक्स्ट में कहीं वो गलत हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स निशा के लिए कहते तो शायद उनको भी वैसे ही लगा। सो आई थिंक बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स उनको ठीक नहीं लगा, एंड मुझे भी कल पता चला कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। सो आई थिंक कहीं वो चीज़ थोड़ी सी ऐसे हो गई ऐसे, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई एम नॉट टेकिंग इट टू माई हार्ट, एंड आई अंडरस्टैंड प्रेशर्स आर डिफरेंट, हर एक की अपनी सोच है। सो आई स्टैंड विद निशा ऑफ कोर्स फॉर व्हाट शी हैज सेड। तो नाराज़ नहीं हूँ सर से, इट्स ओके, कभी ऐसे हो जाती है चीज़ें। हु इज़ डूइंग गुड, आई थिंक जीसी, मतलब जीसी बोलते हैं, गौरव और रोहन अच्छा कर रहे हैं, एंड हम तीनों का ये था ही कि यू नो हम लोग जैसा भी हो अच्छे से खेलेंगे, वी विल नॉट फॉल इनटू पॉलिटिक्स एंड कुछ गड़बड़ करेंगे, जानबूझ के चीज़ें करेंगे। सो द थ्री ऑफ अस वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स। तो आइए जानते हैं करण से क्या करेंगे वो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री इफ गिवन अ चांस। नहीं अब नहीं होएगी, मैं नहीं चाहता। मैं बहुत खुश हूँ वाइल्ड कार्ड के लिए, प्लीज़ किसी और को भेजिए। मैं अपनी वापस ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, जहाँ मैं आज आप लोगों से बात कर सकता हूँ, फैन से बात कर सकता हूँ, अपनी फैमिली से बात कर सकता हूँ, बहुत मिस कर रहा था। तो आई थिंक गौरव काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जीतने के लिए, बिकॉज आई हैव सीन दैट फोर्स इन हिम। हालांकि मुझे कह रहा था कि अगर तू चलेगा तो मैं भी चले जाऊँगा, बट एक अलग बॉन्ड है उसके साथ। एंड रोहन, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल। रोहन भी बहुत अच्छा कर रहा है, टास्क में भी बहुत अच्छा कर रहा है, एंड सलमान जी ने कल भी कहा था कि आप पिछले 5 हफ्ते में उसका बहुत अहम सपोर्ट रहे हैं। तो मैंने कहा कि हाँ सर, आई जस्ट डूइंग माय ड्यूटीज, दैट्स ओके, बट आई थिंक दोनों में से अगर कोई बनेगा तो मैं बहुत खुश हूँ। Is Nisha happy or disappointed from your elimination? Oh, she is very happy, बर्थडे दिन पे मैं निकला हूँ, एंड इट्स आवर एनिवर्सरी आल्सो ऑन 24th, so I'm very happy to be out. तो ये थे करण मेहरा जो हो चुके हैं बिग बॉस सीजन 10 के घर से बाहर। For more updates on your favorite shows, like, share and subscribe on YouTube to India Forums. Addiction at its best. Hi, this is Karan Mehra and you're watching me on India Forums. Please subscribe to their YouTube channel, India Forums. Ashima Chawda with camera person Babaji, India Forums, Mumbai.